दोस्तों, उन्नाव रेप केस के आरोपी और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व एमएलए कुलदीप सेनगर को आखिरकार जमानत मिल चुकी है और इस जमानत के विरोध में जो रेप पीड़िता दिल्ली के इंडिया गेट पर प्रदर्शन कर रही थी, उसको इस तरीके से डिटेन किया गया। देखिए किस तरीके से पुलिस उन्हें उठाकर, जैसे किसी आरोपी को पकड़कर ले जाते हैं, उस तरीके से एक पीड़िता को पकड़कर ले जा रही थी। उनको डिटेन किया गया, उनको और उनकी मां को, और साथ में जो एक्टिविस्ट योगिता बयाना उनके साथ में प्रोटेस्ट कर रही थी, उन्हें भी यहां पर इसी तरीके से पकड़कर ले गए। कहां लेकर गए कुछ नहीं पता, लेकिन अब इन सब के बीच राहुल गांधी बेहद गुस्से में है। राहुल गांधी ने इस पूरे मामले पर अपनी नाराजगी जताई है। उन्होंने क्या कुछ कहा है, किस तरीके से देश की न्याय व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं, सब कुछ आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। सलाम नमस्ते, मेरा नाम फरहीन अंसारी है और ये खबर आप मेरे ऑफिशियल चैनल फरहीन अंसारी ऑफिशियल पर देख रहे हैं। अच्छा दोस्तों, राहुल गांधी अभी 2 दिन पहले जर्मनी गए हुए थे और वहां पर कई सारी बातें उन्होंने जो है दुनिया के सामने रखा कि आखिर भारत की मौजूदा स्थिति है क्या, कैसे हमारी सरकार काम कर रही है, किस तरीके से हमारा जो संस्थाएं हैं, इलेक्शन कमीशन है वो काम कर रहा है, हमारी न्याय व्यवस्था किस तरीके से काम कर रही है। इस चीज के बारे में राहुल गांधी ने दुनिया के सामने रखा। जब राहुल गांधी तमाम बातें कर रहे थे, जर्मनी में तमाम बयान दे रहे थे, तो इससे भारतीय जनता पार्टी को बड़ी दिक्कत हो रही थी। भारतीय जनता पार्टी का कहना था कि भैया राहुल गांधी विदेशों में जाकर हमारे देश को बदनाम करते हैं। राहुल ने अपने देश के खिलाफ कोई बात नहीं कही, लेकिन सरकार के खिलाफ जरूर कही, न्याय व्यवस्था और संस्थाओं के खिलाफ जरूर कही, जो गलत है उसके बारे में कहा। तो इस बात से भारतीय जनता पार्टी काफी नाराज थी। हालांकि अब जब ये वीडियो सामने आई है, जब कुलदीप सेनगर को जमानत मिल गई, जब इस पीड़िता को इस तरीके से सड़क पर घसीटा जा रहा है, तब भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता का कोई बयान नहीं आया। एक बार फिर राहुल गांधी इस मुद्दे को उठाते हुए नजर आए हैं। राहुल गांधी ने इस पूरे मामले पर क्या कहा, उस पर आपको गौर करना चाहिए। राहुल गांधी ने कहा है, क्या एक गैंगरेप पीड़िता के साथ ऐसा व्यवहार उचित है? क्या उसकी गलती यह है कि वो न्याय के लिए अपनी आवाज उठाने की हिम्मत कर रही है? उसके अपराधी पूर्व बीजेपी एमएलए को जमानत मिलना बेहद निराशाजनक और शर्मनाक है, खासकर तब जब पीड़िता को बार बार प्रताड़ित किया जा रहा हो और वो डर के साए में जी रही हो। बलात्कारियों को जमानत और पीड़िताओं के साथ अपराधियों सा व्यवहार, ये कैसा न्याय है? हम सिर्फ एक मृत अर्थव्यवस्था नहीं, ऐसी अमानवीय घटनाओं के साथ हम एक मृत समाज भी बना रहे हैं। लोकतंत्र में असहमति की आवाज उठाना अधिकार है और उसे दबाना अपराध। पीड़िता को सम्मान, सुरक्षा और न्याय मिलना चाहिए, न कि बेबसी, भय और अन्याय। इस तरीके से राहुल गांधी ने इस पूरे मुद्दे को उठाया है और कहा है कि भैया ये जो पीड़िता है उसके साथ इस तरीके का व्यवहार, क्या ये वाकई में इस देश का न्याय है? क्या इस देश की कानून व्यवस्था इस तरीके से पीड़ितों के साथ अपराधियों जैसा व्यवहार करने की आजादी देती है? दोस्तों, राहुल गांधी ने ये तमाम बातें उठाई हैं और साथ ही साथ आपको बता दूं, वो महिला, वो पीड़िता जिसके साथ ये सब कुछ हुआ, उसने भी पूरी स्थिति को बताया। उसने बताया कि किस तरीके से पहले उसके पिता की जान गई, फिर उसके परिवार के तमाम और सदस्य जो थे वो एक्सीडेंट में मारे गए, उनके वकील एक्सीडेंट में मारे गए और उसी एक्सीडेंट में ये भी बुरी तरह घायल हो गई थी, लेकिन किसी तरीके से इनकी जान बच गई और अब ये अपने न्याय की लड़ाई लड़ रही हैं। इनको कुलदीप सेनगर को सजा भी हुई, लेकिन अब आखिरकार उन्हें जमानत भी मिल रही है। इस पूरे मामले पर उनका कहना है कि वो और उनका परिवार डरा हुआ है। वो तो चाहती थी कि वो आत्महत्या कर ले, अपनी जान ही ले ले, लेकिन क्योंकि वो अपने परिवार, अपने बच्चों को किसी मुश्किल में नहीं डालना चाहती, उनकी सुरक्षा का उन्हें काफी चिंता है, इसी वजह से वो ये कदम भी नहीं उठा सकती हैं। इस पूरे मामले पर महिला ने क्या बताया वो भी सुन लीजिए। मुझे बहुत हुआ कि मैं अपना सुसाइड कर लूं, लेकिन मेरे 2 मासूम से छोटे बच्चे हैं, मेरा पति है, मेरा परिवार है, मेरा भाई है। सबकी सोच के मुझे लगा ऐसा कि हम नहीं रहेंगे तो मेरा परिवार असुरक्षित हो जाएगा और मेरे परिवार के पास सुरक्षा भी नहीं है। पहले चाचा की मेरी बेल खारिज हो गई, उसके बाद में मेरे परिवार की, मेरे पैरोकारों की, मेरे जमंतियों की सुरक्षा हटवाई जाती है कोर्ट से। उसके बाद में सारा बहस हो गया। बहस होने के बाद उसके 3 महीने बाद जजमेंट आ रहा है। बहस होने के बाद 2-3 दिन बाद जजमेंट होता तो
सब कोई सुनता, लेकिन उसके 3 महीने बाद जजमेंट हो रहा है कोर्ट में, हाई कोर्ट में, और उसको ज़मानत मिल गई है। अगर एक बेटी के साथ में रेप होता है और उसके पिता को मौत के घाट उतार दिया जाता है, उसके बाद उसके परिवार में एक्सीडेंट करवाया जाता है, उसका एक्सीडेंट करवाया जाता है, सबका एक्सीडेंट करवा के सबको ख़त्म कर दिया जाता है। मैं उस मौत और ज़िंदगी से लड़ के बाहर आई हूँ, मैं अपना केस लड़े, मैं अपना संघर्ष करी, फिर भी उसमें सारा कुछ सेटलमेंट करके कुलदीप सेंगर को हाई कोर्ट से ज़मानत दे दी गई। मुझे बहुत दुःख है कि मेरा तो इस तरीके से दोस्तों तमाम लोग इस मुद्दे पर सवाल उठा रहे हैं, खासतौर पर राहुल गांधी इस वक्त बेहद गुस्से में। हालांकि वहीं दोस्तों ये भी कहा जा रहा है कि राहुल गांधी भी जल्द ही उस पीड़िता से मिलने के लिए उसके घर जा सकते हैं, उन्नाव जा सकते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ये खबर आप मेरे ऑफिशियल चैनल फरीन अंसारी ऑफिशियल पर देख रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।